हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं ग्रेड 9 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपर वायर ऑफ डायामीटर 6 mm। तो कॉपर वायर है, उसका डायामीटर कितना है? 6 mm। तो ये कॉपर वायर है। इज़ इवनली रैप्ड ऑन अ सिलेंडर। तो इस तरीके से वायर को जो है रैप किया है, मतलब गोल गोल उस पर उस सिलेंडर के ऊपर गोल गोल उसको रैप किया है। और सिलेंडर का लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। इज़ इवनली रैप्ड ऑन अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर जो है यहाँ पे उसकी लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 49 सेंटीमीटर। और सिलेंडर का डायामीटर कितना है यहाँ पे? 49 और लेंथ है 15। तो इस तरीके से टू कवर इट्स होल सरफेस। तो ये वायर जो है वो पूरा सिलेंडर की सरफेस को कवर कर रहा है। तो क्या निकालना है हमें? फाइंड द लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो वायर की टोटल कितनी लेंथ लगेगी और कितना वॉल्यूम ऑफ वायर जाएगा वो निकालना है। इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर इज़ 9 grams पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वेट ऑफ द वायर। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर दी है 9 grams पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उसका हमें वेट ऑफ द वायर निकालना है कि वायर जो हमने यूज़ करेंगे इस पूरे सिलेंडर को रोल अप करने में, तो उसका वेट कितना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए कि कैसे करना है। पहले तो आप यूनिट्स देखिए, एक है 15 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर जो कि सिलेंडर की है। और वायर का डायामीटर जो दिया है वो किस में दिया है? मिलीमीटर्स में दिया है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर्स में, ठीक है। और यहाँ पे 9 grams दिया है, वो भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम्स में। तो ये तो बाद में लास्ट में आएगा, सबसे पहले 6 mm को कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये डायग्राम जो है आपको अच्छे से समझना है कि सिलेंडर है और उस पर ये वायर रैप किया है। तो अब देखो, लेंथ ऑफ सिलेंडर हमको दी है 15 सेंटीमीटर, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब उसका डायामीटर हमको दिया है सिलेंडर का। हमेशा ज्योमेट्री के ये जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिलेंडर्स में या उसमें डायामीटर दिया जाता है मोस्टली क्वेश्चंस में। और डायामीटर हम डायरेक्टली कभी नहीं लेते क्योंकि फॉर्मूला में हर जगह रेडियस होता है। तो रेडियस इज इक्वल टू D/2। ये जो सर्कल है तो ये डायामीटर होता है। सेंटर में से पास होती हुई लाइन जो होती है वो डायामीटर है। तो सेंटर इज़ हाफ से लेके सर्कल के एंड तक जो लाइन जाती है वो रेडियस होता है। इसलिए डायामीटर को डिवाइड बाई 2 करना होता है तो हमें रेडियस मिल जाता है। तो इस तरीके से 49/2 करेंगे तो 24.5 जो मिलेगा हमें, ये हमें रेडियस मिल जाएगा। तो सिलेंडर की दो चीज़ें हमें मिल गई, लेंथ और रेडियस। अब डायामीटर ऑफ वायर है वो कितना दिया है? 6 mm दिया है। तो वो कैसे कन्वर्ट करना है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो x हमें सेंटीमीटर में निकालना है तो वहाँ पे x रखेंगे और 6 mm दिया है हमको तो हम 6 mm रख देंगे 10 mm के नीचे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो 6 × 1 और x × 10। तो x क्या आएगा? 6/10 आएगा। अब 6/10 को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो एक ज़ीरो कैंसिल और ये जो डेसिमल पॉइंट 6 के राइट साइड में होता है वो शिफ्ट हो जाएगा एक पॉइंट लेफ्ट साइड। तो क्या हो जाएगा? 0.6 सेंटीमीटर। इस तरीके से यहाँ पे पेंसिल से मैंने सॉल्व किया है छोटा छोटा, ये वाला आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने डायमीटर ऑफ वायर को कन्वर्ट किया 6 mm से 0.6 सेंटीमीटर्स। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। नंबर ऑफ टर्न्स कितने लगेंगे यहाँ पर वायर के? तो ये डायग्राम में देखो, तो जितना लेंथ ऑफ सिलेंडर है डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ द वायर, उतना टर्न्स लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे लेंथ ऑफ सिलेंडर अपॉन डायमीटर ऑफ वायर, जिसको हमने एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है, वो हमें लेना है 0.6 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा हमारा 25 टर्न्स। टोटल 25 टर्न्स
इस वायर के लगेंगे इस सिलेंडर के ऊपर। तो जैसे ये 1 टर्न हुआ, फिर ये 2, 3, 4, 5 ऐसे 25 टर्न्स होंगे इस वायर के इस सिलेंडर के ऊपर। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। अब लेंथ ऑफ वायर इन 1 टर्न, ये आपको समझना है। लेंथ ऑफ वायर यहाँ पे सिलेंडर में ड्रॉ करती हूँ, तो ये लेंथ ऑफ वायर इन 1 टर्न कितना होगा, मतलब 1 टर्न मतलब यहाँ से लेके पूरा राउंड घूम के जब वापस यहाँ पे आएगा तो कितना वायर उसमें लगेगा, उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। तो वो कितना राउंड लेगा, जितना यहाँ पे इसका ये सर्कल होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर का जो साइड के 2 सर्कल होते हैं उसका सरकमफ्रेंस जितना होगा उतना ही वायर टर्न 1 टर्न लेगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2πr। तो वो हम ला लेंगे तो हमें मिलेगा 154 सेंटीमीटर। 2 की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्या है यहाँ पे हमारा ये रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर है। जो यहाँ का रेडियस है सिलेंडर का, जितना यहाँ पे सरकमफ्रेंस होगा सिलेंडर के सर्कल का, उतना 1 टर्न ऑफ वायर लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा आर लेंगे, हम लेंगे सिलेंडर का रेडियस 24.5। तो हमको आंसर मिलेगा 154। अब 154 आंसर हमें मिला, तो इतना वायर 154 सेंटीमीटर वायर हमें लगेगा 1 टर्न करने के लिए। ये सिलेंडर था, उस पर 1 टर्न करने के लिए हमें कितना वायर लगेगा, 154 सेंटीमीटर। तो ऐसा 25 टर्न्स करने के लिए कितना लगेगा, इंटू 25। तो इसका आंसर आएगा हमारा 154 इंटू 25 इज़ 3850। इतना हमें लग जाएगा 38.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये मीटर में है यहाँ पे, तो ये 38.50 मीटर या 3850 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वायर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वायर कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वायर निकालने के लिए वायर जो है उसका क्या होता है, सिलेंडर ही होता है वो छोटा सा, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे πr²h। तो πr², यहाँ पे r कौन सा लेंगे, वायर का जो है रेडियस वो लेंगे। वायर का डायामीटर कितना दिया था, 0.6 सेंटीमीटर हमने निकाला था। 6 mm दिया था, उसको कन्वर्ट किया हमने और उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 0.3। इधर आप देखो यहाँ पे ये है डायामीटर ऑफ वायर 6 mm में दिया था, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब ये डायामीटर है तो इसको डिवाइड बाय 2 करके रेडियस निकालना है। तो यहाँ पे जो r लेंगे वो वॉल्यूम ऑफ वायर निकालना है, तो वायर का हम रेडियस लेंगे इंटू h। इनका मतलब टोटल लेंथ कितनी है, तो ये 3850 सेंटीमीटर और यहाँ पे 38.50 मीटर्स होगा ये। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया कितना, 1089 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम निकला। अब वेट ऑफ द वायर ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में कितना, 9 ग्राम। 9 ग्राम्स को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो 9 ग्राम्स दिया है तो x और केजी में निकालना है, तो वहाँ पे x रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू 9/1000 इस तरीके से आएगा। वो मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर में तो हमें क्या मिलेगा, वेट ऑफ द वायर दैट इज़ 9.801 kg। इतना वेट ऑफ वायर लग जाएगा उसको रैप करने में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, अच्छे से समझना है तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।